गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले आपको एक चुटकुला बताता हूँ, उससे सबको कुछ इंटरटेनमेंट हो जाएगा। एक लड़का एक लड़की से कहता है कि तुम कल मिलने क्यों नहीं आई। तो लड़की बोलती है मेरे यहाँ ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। तो लड़का बोलता है ट्रेजेडी ब्यूटीफुल, व्हाट नॉनसेंस, कैसी बकवास करती हो। तो बोला आप समझ नहीं पाए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। और उसके बाद ट्रेजेडी, TRAZEDY, ट्रेजेडी का मतलब होता है कांड। तो इसका मतलब मेरे यहाँ रामचरितमानस का सुंदर कांड नामक पाठ हो रहा था। तो लड़का बोला ओ माय गॉड। तो आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। आज का अगला यूज है तो द यूज आप शुड। शुड के साथ साथ मैं आपको 3 शब्द पढ़ाऊंगा जिसका मतलब है शुड, आट टू, उसके बाद मस्ट। तीनों का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स चाहिए। क्या होता है? चाहिए। बट थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। दैट हैज बीन रिटेन इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड। सभी शब्दों के सामने लिखा गया है कि शुड का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाएगा, उसके बाद आट टू का अर्थ किया जाएगा कर्तव्य के अर्थ में, और मस्ट का प्रयोग अवश्य डट डट चाहिए जहां पर लिखा गया है। और अवश्य का प्रयोग अक्सर फोर्स की दुनिया में, फौज की दुनिया में या सेना में किया जाता है। क्योंकि देखें, पहले तो हम देखेंगे सामान्य अर्थ तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम कर्तव्य के अर्थ वाली बात को हाईलाइट किए हैं कि जैसे माता पिता, गुरु, सन्यासी, बुजुर्ग, देश से संबंधित वाक्य रहेगा तो वहां पर आपको आट टू लगाना है। एक बार ध्यान सुनिएगा, कौन कौन से शब्द बोलिएगा? माता पिता, गुरु, सन्यासी, बुजुर्ग, देश से संबंधित अगर वाक्य रहता है तो वहां पर क्या लगाएंगे? आट टू। जैसे हमने रूल में लिखा है सब्जेक्ट प्लस शुड लिखा है ना, तो शुड के स्थान पर ही आपको क्या लगा देना है? आट टू लगा देना है। आठ आठ जैसे पढ़ते हो उसी के अनुसार आपको पढ़ना है आठ, बस आट टू पढ़ना है। अगर यही वाक्य में कहीं पर आ जाए तो आपको अवश्य जाना चाहिए, तब वहां पर शुड के स्थान पर मस्ट लगा देना है। लेकिन एक लेखक है अंग्रेजी के बहुत बड़े जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, आषाढ़ में उनका नाम है RP सिन्हा। वो कहते हैं कि मस्ट का प्रयोग हमें सामान्य जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम मस्ट का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के ऊपर हम ऑर्डर करते हैं, उसके पास कोई भी चांस नहीं बचता है, अर्थात कि वो उस काम को तुरंत करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, अगर आप बोल दिए कि आपको अभी अभी मौवाइमा जाना पड़ेगा, अगर आपने मस्ट लगा दिया कि यू मस्ट टू गो, यू मस्ट गो मौवाइमा एट वंस, तो बेचारे को क्या करना पड़ेगा? खाना छोड़ करके मौवाइमा जाना पड़ेगा। और ऐसा आम तौर पर हमारे समाज में इतना कठिनाई पूर्वक नियम को पालन नहीं किया जाता है। सिर्फ ऐसा नियम सेना में फॉलो किया जाता है, सेना में पालन किया जाता है। वहां पर अगर ऑर्डर आ गया कमांडो का तो खाना कोई खा रहा है तो खाना खा छोड़ करके मतलब ड्यूटी पर जाना पड़ेगा सेना में। लेकिन हमारे समाज में खाना अगर खा रहा है कोई, अगर स्नान कर रहा है तो वो स्नान कर लेगा, खाना खा लेगा, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तभी कहीं अन्यत्र जगह पे जाएगा। बात सही है कि नहीं सही है? तो इसी प्रकार इसीलिए RP सिन्हा ने कहा है कि मस्ट का प्रयोग हमारी समझ में, अर्थात RP सिन्हा के लिए कहते हैं केवल और केवल सेना की दुनिया में, फौज की दुनिया में करना चाहिए। क्योंकि मस्ट जो है कोई भी चांस, बारीक चांस आपको नहीं देता है रेस्ट करने का, आराम करने का। इसलिए आप शुड से काम चलाइए। और हम लोग एक मानव हैं, मानव में ऐसे मतलब हर क्षण मस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्ट लगा देंगे तो एकदम बेचारा मजबूर हो जाएगा सामने वाला। तो ये तो था RP सिन्हा के शब्द थे। तो अब हम कुछ ये मस्ट वाला यूज हो गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मस्ट को यूज कब करना चाहते हैं।
कि उसको चांस देना चाहते हैं कि अगले व्यक्ति को बिल्कुल रेस्ट नहीं देना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मस्ट में कोई डाउट नहीं रह गया, आठ में कोई डाउट नहीं रह गया। इसके अलावा जो भी सब वाक्य बचेगा सब किस में चला जाएगा, सुर में चला जाएगा। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। पहले आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वाक्य में चाहिए शब्द है और तीनों का अर्थ है चाहिए, तो माता पिता से संबंधित वाक्य है कि नहीं है? इसमें क्या लगाना पड़ेगा? आर टू। एक यहाँ पर मेन पॉइंट और मैं आपको डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर R2 लगा हुआ, बाकी किसी में 2 नहीं लगा है और लगा भी नहीं सकते हो। 2 लगा दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। बिहाइंड दिस द रीजन इन दैट, इसके पीछे कारण यह है कि ये हमारा जो शुड है और ये मस्ट है, इन सब का नाम है मॉडल एक्सिलरी। क्या नाम है? मॉडल एक्सिलरी नाम है, मॉडल एक्सिलरी नाम है इनका। तो अब लेकिन जो R2 है इसका नाम है मार्जिनल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी है। तो यहाँ पर हम ये ऑटोमेटिक पहले से 2 लिया है। अगर इनके पहले शुड के बाद अगर आप कभी भी 2 लगा देते हो तो मेरा वाक्य क्या होगा? गलत हो जाएगा। कभी भी 2 नहीं लगाना है। मॉडल एक्सिलरी की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। अगर आप लोगों को याद है मॉडल एक्सिलरी की संख्या 9 होती, याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। पहले देखिए बिल का नाम सुना है आपने? सैल का नाम सुना है? 2 हो गए ना। कैन का नाम सुना है? 3 हो गए। मे का नाम सुना है? कितने हो गए? 4। अब चारों का पास्ट फॉर्म, बिल का वुड, सैल का कैन का मे का बाई, 4 4 8। अब मस्ट को मिला लीजिएगा 9। तो मॉडल एक्सिलरी पूरा कंप्लीट हो गया। मॉडल एक्सिलरी की संख्या 9 होती है, बता दिया गया है। चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत कुछ ज्यादा जानकारी हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लूंगा? यू लूंगा और उसके बाद R2 लगाना है इनमें से। यू R2, उसके बाद एमबी फर्स्ट है। एमबी फर्स्ट है, नॉट नहीं लगा है, नहीं। एमबी क्या करना चाहिए? माननी चाहिए। तो ओवे होता है, क्या ओवे होगा अपने। और उसके बाद अपने माता पिता की, तो यू का अपना होता है, योर होता है। योर माता पिता की अंग्रेजी पेरेंट्स। पेरेंट्स मत बोलिएगा, इसकी अंग्रेजी पेरेंट्स बोलिएगा। आप लोग जो ये बोलते हैं, पाए बोलते हैं, इस पे एक मात्रा गायब कर दीजिएगा, शुद्ध उच्चारण बन जाएगा। तो आपको बोलना क्या है? पेरेंट्स बोलना है। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? पेरेंट्स बोलते थे, तो गलत था। सिर्फ आपको पेरेंट्स बोलना है, एक मात्रा लगाना है। नेक्स्ट देखना है, उसे दवा खा लेना चाहिए। ये अब यहाँ पर देखिए ना तो माता पिता से संबंधित है ना इसमें अवश्य आया है। इसका मतलब ये मेरा सामान्य सा वाक्य है, यहाँ पर शुड लगेगा। तो उसे का मतलब ही लगा दे चाहे सी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है। ही उसके बाद क्या करें? शुड, ही शुड। उसके बाद दवा खाने के लिए टेक लगता है। अब यहाँ पर देखें टेक लगाए या हैव लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सी शुड टेक या हैव, उसके बाद मेडिसिन लगा ले। मेडिसिन तो कॉमन हो जाती है दवा में। अब पता नहीं सिरप है, सिरप माने तो घोल की दवा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिरप बोलेंगे। यस, अगर टिकिया वाली गोली वाली दवाई है तो उसे हम पाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाइल्स। दवाएं में मेडिसिन के अंदर 2 पार्ट्स है। अक्सर दवाएं 2 फॉर्म में दी जाती हैं, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड वाले को हम लोग सिरप कहते हैं, जो सॉलिड रहता है उसको हम गोली कहते हैं, अंग्रेजी में पाइल्स बोला जाता है। तो बातें कुछ मेडिसिन तक ही ना सीमित किया जाए, थोड़ा और गहराई तक चला जाए तो मेडिसिन के अंदर 2 टाइप्स, और मेडिसिन के स्थान पर एक शब्द हम और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है
फिजिक माने होता है औषधि या दवा, लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो वही सिरप और पाइस इसके भी अंदर मिलेगा। और फिजिक में यस जोड़ देंगे हो जाएगा मेरा भौतिक विज्ञान बन जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। है कोई डाउट? तो आगे चलना है, बताओ क्या डाउट है? बुक का दवाई क्या है? इसका बुक की दवाई है। बुक की दवाई को पाउडर कहते हैं। एक छात्र है, साहब कह रहा कि जो उसको बुक देते हैं दवाई को उसको पाउडर कहते हैं, लेकिन जो पाइस है, टिकिया है, इसी को डॉक्टर जो नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं वो जब निगलने में स्वैलो करने में असमर्थ होते हैं तो डॉक्टर कहता है इस दवा को क्या करते, पाउडर बना देता है, चूर्ण बना देता है, उसे बोलेंगे पाउडर। लेकिन किससे बनेगा? पाइस से ही बनेगा, पाइस से ही बनेगा पाउडर। तो इतना हो गया मेरा वाक्य। इस यहाँ पर एक है, इसका अभी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। देखिए अगला एग्जांपल है, हम सबको सुबह सुबह उठना चाहिए। तो इसमें ना तो माता पिता, गुरु, सन्यासी, बुजुर्ग या देश से संबंधित वाक्य नहीं है, ये सामान्य सा वाक्य है। यहाँ पर शुड का यूज होगा, तो इसको स्पोकन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बी, उसके बाद शुड, बी शुड गेट अप, बी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगला है, हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देश आ गया ना, इसमें आर्ट टू लगेगा, पक्का है। तो वी आर्ट टू, उसके बाद लव, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, वी आर्ट टू लव, वी का अपनावर होता है, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री। यहाँ पर देखें ये हो गया। अगला वाक्य था, आपको इस समय घर अवश्य जाना चाहिए। अवश्य हो, इसका में मस्ट लगेगा, इसका भी आपको मतलब यू हो जाएगा, यू मस्ट, मस्ट। उसके बाद यहाँ पर घर जाना, यू मस्ट गो होम। और क्या कह रहा है, इस समय का, एट दिस टाइम, या तो एट वंस लगा सकते थे। तो यू मस्ट गो होम एट दिस टाइम, होम से पहले टू नहीं लगता है, लेकिन अगर पजेसिवा केस आ जाएगा तो वहां पर हमें टू लगाना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट गो टू योर होम, तो यहाँ टू लग जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं लगेगा। ये मेरा इतना पूरा हो गया है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पूरा यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी का पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाएगा, पूरा थोड़ा सा चेंज होगा और पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। तब तक के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।